नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि पूरी भरी ट्रेन का मास कैसे मापते हैं, कहाँ मापते हैं, कब मापते हैं और क्यों मापते हैं। हम ये सब आपको बताएंगे। आइए अब देखते हैं कैसे, कहाँ, कब, क्यों। अब ये जो मास का मेजरमेंट है ये स्टेशन पर करते हैं। और कब करते हैं? जब ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू करती है तब 3-4 सेकंड के अंदर वो मास मेजरमेंट कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं? ये पता लगाने के लिए कि कितना फोर्स लगाना है। अगर ट्रेन भरी है, उसका वज़न ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ट्रेन खाली है तो उसका वज़न कम होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इस प्रकार ट्रेन रोकते समय भी इंजन को पता चल जाता है कि किस तरह से रोकना है। तो ये मास मेजरमेंट करने से इंजन को कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। हाउ, कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है? आप सब लोगों ने स्कूल में या कॉलेज में एक लॉ पढ़ा होगा, उसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और उसका फार्मूला ये है, फोर्स बराबर होता है मास गुणा एक्सीलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हम एक फोर्स F लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट मूव होने लगेगा और इसमें एक्सेलरेशन होगा। और इस ऑब्जेक्ट का मास m है। उस समय इसके मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लिकेशन करने से जो चीज़ मिलती है वो फोर्स होता है। इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर a को हम इधर ले आए तो मास बराबर होता है फोर्स बटा एक्सेलरेशन। तो अगर आपको फोर्स और एक्सेलरेशन पता है किसी चलती हुई चीज़ का तो आपको मास पता चल जाएगा। अब जब हम एक्सेलरेशन लगाएंगे, मान लीजिए ये चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये चीज़ चलने लगेगी। मान लीजिए कुछ समय के बाद इसकी स्पीड v1 है, उसके t समय के बाद उसकी स्पीड v2 है, तो जो एक्सेलरेशन बराबर होता है v2 माइनस v1 बटा ये टाइम। कितने टाइम में स्पीड v1 से v2 हो गई, वो ये टाइम है। तो ये स्पीड का डिफरेंस है बटा टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो अगर आपको फोर्स पता हो, v1 पता हो, v2 पता हो और टाइम t पता हो तो इन दो फार्मूलों से कैलकुलेट करके मास आ जाएगा ना। अब यहाँ पर हमने वही दो फार्मूले जो पहले समझाए थे वो लिखे हुए हैं दोबारा। और ये एक ट्रेन दिखाई है जिसमें ये इंजन है और ये बोगी हैं। हमने 2 बोगी दिखाई हैं, ऐसी बहुत सारी बोगी होंगी। ये इलेक्ट्रिकल इंजन है। ये मास वहाँ पता लगाते हैं जहाँ आजकल लेटेस्ट टाइप के इलेक्ट्रिकल इंजन लगे होते हैं, उसमें एसी मोटर लगी होती है। डीसी मोटर नहीं, डीसी मोटर तो पहले लगाते थे, अब एसी मोटर लगाते हैं। जब ट्रेन चलने लगती है उस समय ये इंजन में जो एसी मोटर होती है उसमें ऐसी सप्लाई देते हैं कि इस पहिए में यहाँ पर एक फोर्स F लग जाए और इसकी वैल्यू इसको पता होती है। तो इस फोर्स की वजह से पूरी ट्रेन मूव होती है। जब मूव होने लगती है तो क्या करते हैं, v1, v2 और t पता लगाते हैं। v1 और v2 वेलोसिटी है। वेलोसिटी पता लगाना तो बहुत ईजी है। आपकी बहुत सी कार में, स्कूटर में समय वेलोसिटी या स्पीड पता लगाते हैं। तो ये दोनों स्पीड पता लगा लेते हैं, ये टाइम पता लगा लेते हैं और F पता होता है। तो इस फार्मूले से एक्सेलरेशन आ जाता है
उसके बाद इस फार्मूले से मास आ जाता है। ये मास पूरी ट्रेन का आएगा। इसमें बोगी भी होंगी, इसमें पैसेंजर भी होंगे, इसमें इंजन भी होगा। अब ये जो मास का मेजरमेंट है करीब करीब हर स्टेशन पे करना पड़ेगा ट्रेन चलने के बाद, क्योंकि हर स्टेशन पे कुछ पैसेंजर उतर जाते हैं, कुछ पैसेंजर बैठ जाते हैं। कहीं पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कहीं पे कम। इसी प्रकार कहीं कहीं 2-3 कंपार्टमेंट ट्रेन से निकाल देते हैं, कहीं कहीं एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो पूरी ट्रेन का मास बदल सकता है स्टेशन पर। इसलिए स्टेशन से जब गाड़ी चलती है तब ये करते हैं, और ये सब कुछ कुछ सेकंड में हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको करने में। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।